आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड एंड फो का मतलब यहाँ पर ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से ह्यूमन के फ्रेंड भी हैं एंड दुश्मन भी हैं। फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंजाई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। देखो, जो वायरसेस होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक की होते हैं, मतलब उन्हें भी माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी वो जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। बैक्टीरिया दिखने में ऐसे होते हैं। क्लेमाइडोमोनाज, क्लेमाइडोमोनाज एक एल्गी ही होती है, उसकी स्ट्रक्चर ये है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा भी एल्गी होती है, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ये है अमीबा, अमीबा प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। देखो, ये है ब्रेड मोल्ड, जो रोटी या ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा, अगर वो कुछ दिन तक रखी रहती है तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन वाइट वाइट सी एक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होती है, उसे बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ठीक है, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसे तो वो देखने में ऐसी लगती है। जो ब्रेड मोल्ड है वो भी फंजाई होती है। यह है एस्परजिलस की स्ट्रक्चर, एस्परजिलस दिखने में ऐसी होती है, एस्परजिलस भी फंजाई है। ये स्ट्रक्चर्स है वायरसेस की। अब हम पढ़ेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। इससे पहले हम देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी होते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। सिंगल सेल्ड का मतलब ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी, पूरी बॉडी एक ही सेल की होती है। ठीक है, सिंगल सेल की होती है, इसलिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड से बने होते हैं उन्हें सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सिंगल सेल्ड होते हैं। अब जो मल्टी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी है वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं एल्गी एंड फंजाई। अब आप कहोगे कि एल्गी सिंगल सेल्ड में भी है और मल्टी सेल्यूलर में भी है, ऐसा क्यों? देखो, कुछ एल्गी ऐसी होती है जो सिंगल सेल्ड होती है एंड कुछ एल्गी ऐसी होती है जो मल्टी सेल्यूलर होती है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पर रहते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सभी टाइप के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, जैसे आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकते हैं, जहाँ पर बर्फ होती है एकदम, वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, मतलब गर्म पानी के जो झरने होते हैं, वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। डेजर्ट्स में भी मिलते हैं। जो मार्शी लैंड्स होती हैं वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ह्यूमंस, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं एंड वो ह्यूमन की किस तरह से हेल्प करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम ही ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। तो अभी हम पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दही को बनाने में भी हेल्प करते हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है क्योंकि दही को बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और दही के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर आपने देखा होगा जब आपकी मदर दही बनाती है तो मिल्क के अंदर थोड़ा सा कर्ड ऐड करती है, यानी कि दही ऐड करती है। अब दही में पहले से ही लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। अब मिल्क में जाने पर ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करेगा, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेगा, मतलब अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर देगा। उसके कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि जो पूरा मिल्क है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प करता है मिल्क से दही को बनाने में। सेकंड है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेड को बनाने में भी हेल्प करते हैं। हम सभी ने ब्रेड खाई है, देखने में सभी को पता होगा कि ब्रेड कैसी होती है। देखो, होता क्या है, एक फंजाई होती है जिसका नाम है यीस्ट। यीस्ट हेल्प करता है ब्रेड को बनाने के लिए। जैसे कर्ड बनाने में हेल्प कौन करता था? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वैसे ही ब्रेड बनाने में यीस्ट यानी कि फंजाई हेल्प करती है ब्रेड बनाने में। ठीक है, अब होता क्या है, देखो, वाटर लिया, वाटर के अंदर शुगर ऐड की, शुगर इस सॉल्यूशन के अंदर यीस्ट ऐड कर दी। ठीक है, यीस्ट क्या है? फंजाई है।
अब यीस्ट का खाना क्या है, फूड क्या है, शुगर है। जैसे ही यीस्ट को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला, मतलब शुगर प्लस वाटर मिला, तो यीस्ट ने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब जो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन था, ठीक है, इसको ऐड कर दिया आटे के अंदर। ठीक है, क्योंकि ब्रेड किससे बनती है, आटे की बनी होती है, आटे के अंदर ऐड कर दिया और एक डो बना लिया। ठीक है, पहले डो का साइज ऐसा था, जब डो को रख दिया आधे घंटे के लिए, उसका जो साइज था डो का उसके बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। वो जो डो का साइज इंक्रीज हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि इस डो के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स बन गए। ठीक है, जब आप ब्रेड खाते हो आप देखते हो कि ब्रेड के अंदर बहुत एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, छोटे छोटे बबल्स टाइप स्ट्रक्चर बनी होती है। ठीक है, वो इसी वजह से बनी होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से इस डो के अंदर बबल बन गए थे। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इस डो के अंदर आई कैसे, देखो जो यीस्ट थी ना, यीस्ट में भी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड यीस्ट ने प्रोड्यूस की और वही कार्बन डाइऑक्साइड डो के अंदर बबल्स की फॉर्म में फिल हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से डो का साइज इंक्रीज हो गया और इसी वजह से ब्रेड बनकर तैयार होती है। थर्ड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कमर्शियल लेवल पर भी किया जाता है। ठीक है, होता क्या है, जब किसी प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। जैसे जब अल्कोहल का या वाइन या एसिटिक एसिड विनेगर को ही बोलते हैं, इनका जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर किया जाता है तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है। देखो जो अल्कोहल एंड वाइन होती है इनका प्रोडक्शन फर्मेंटेशन की प्रोसेस से होता है। देखो इन जनरल होता क्या है कि वाटर लिया, वाटर में शुगर ऐड की, उसमें यीस्ट ऐड की, उसके बाद क्या होता है उसको थोड़ी देर तक वार्म प्लेस में रख देते हैं। ठीक है, कुछ घंटों के लिए वार्म प्लेस पे रख दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन था ना, इसको यीस्ट ने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है, दिस कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, यीस्ट का काम क्या था कि उसने शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, अब जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस थी उसको डिस्कवर किया था 1857 में लुईस पाश्चर ने। फोर्थ है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज मेडिसिन बनाने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर यही लिखा है, द सोर्स ऑफ द मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन हमारी बॉडी में क्या करती है कि जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारी बॉडी में डिजीज हुई होती है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, फिर हम थोड़े टाइम बाद सही हो जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जो मेडिसिन है, मेडिसिन की फॉर्म में हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ही तो लेते हैं। एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इराइथ्रोमाइसिन। देखो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती हैं। यहाँ पर हमने लिखा है ना, द सोर्स ऑफ द मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है और उनसे एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं जिनको हम मेडिसिन की फॉर्म में यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे इंक्रीज करते हैं, देखो क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है बट उसको प्लांट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। होता क्या है, सॉइल के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी या फिर बैक्टीरिया होते हैं, वो सॉइल के अंदर ही रहते हैं और वो जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जो यूजेबल फॉर्म है वो कहाँ पर है, सॉइल में ही प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब उसी यूजेबल फॉर्म को, जो नाइट्रोजन की यूजेबल फॉर्म है, उसको प्लांट गेन कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे सॉइल से और जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसीलिए
हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। 7th है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्पफुल होते हैं। अब होता क्या है कि जो प्लांट्स का वेस्ट होता है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एनिमल्स, इन सब का जो वेस्ट होता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं एंड मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी मैन्योर को हम यूज़ करते हैं अपनी फील्ड में सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस को डिग्रेड कर देते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड हैं ह्यूमंस के। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं एंड ये ह्यूमन एंड एनिमल्स के लिए किस तरह से हार्मफुल है।